आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की हड़ताल की चर्चा। प्रदेश में कोई नई बात नहीं है। अनिश्चितकालीन हड़ताल के 3 सप्ताह बीत चुके हैं। हड़ताल के इन 22 दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के द्वारा तरह तरह के हथकंडे अपनाए गए। हर दिन नए रूप में एक नया संदेश मध्य प्रदेश सरकार को पहुंचाने के प्रयास किए गए, किंतु मध्य प्रदेश सरकार ने मांगे पूरी करना तो दूर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं से बात तक करना गवारा नहीं समझा। मजबूर होकर हड़ताली महिलाएं हर दिन नया प्रयोग कर रही हैं। देर सवेर ही सही, सरकार उनकी सुनेगी जरूर। इसी तारतम्य में हड़ताली आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं ने गांधी जी के अहिंसात्मक आंदोलन का सहारा लेकर स्थानीय फब्बारा चौक में गांधी प्रतिमा के सामने सत्याग्रह आंदोलन किया। चाहती हूँ कि जैसे कि पिछले सत्र 2022 में निरंतर हम लोगों की अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी थी 44 दिनों तक। तो उस समय पे कुछ जिलों से हमारी कार्यकर्ता सहायिका बहनों की पंडाल पे ही आकस्मिक मृत्यु हो चुकी थी, चूँकि वो भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठे हुए थे और इसी बीच उनकी मौत हो गई। तब भी सरकार ने कुछ हमारे लिए कुछ उचित कदम नहीं उठाए हमारी मांगों को लेके। तो मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ, क्या वो समय फिर से आप मतलब देखना चाहते हैं 2023 में भी कि हमारे बीच में से कुछ कार्यकर्ता सहायिका बहनों की मौत हो जाए? आखिर चाहते क्या है आप? आपका नाम? जी, संगीता नांदेकर, जिला संयोजक। आज हमारे हड़ताल के 22 दिन हो चुके हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इतनी सारी जनसभा ले रहे हैं, जनसभा में सचिवों के लिए कह रहे हैं, आशा बहनों के लिए कह रहे हैं, तो आप आंगनवाड़ी बहनों के लिए क्यों नहीं कहते? आप कह सकते हैं, आपसे कह देंगे उतने में हमको संतुष्ट हो जाएगी। आगे भी मेरी बहनों ने सारी चीज़ें तो कह चुकी हैं, सारा बखान कर चुकी हैं। 22 का भी, 2022 में जो धरना दिए थे उसका भी, और 2023 में जो धरना चल रहा है उसका भी। आज हमने अहिंसा का परिचय देते हुए सत्याग्रह किया, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके आगे हम और कोई ग्रह ना करें। ग्रह का अर्थ होता है कि सत्याग्रह तो ठीक था, लेकिन अगर इसके आगे और ग्रह बढ़ते हैं तो आप जानते हो कि वो उग्र होंगे, और वो जब उग्र होंगे तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हर किसी के लिए होगा, जो ठीक नहीं है। तो हम आपसे ये चाहते हैं मुख्यमंत्री जी कि आप हमारी बातें सुने, और हम आपको नहीं बताएंगे तो किसको बताएंगे? आप हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, आप हमारे महिला बाल विकास के मंत्री हो, और फिर आप कहते हैं कि मेरी बहनें मुझसे बात करें, तो हम हर माध्यम से जैसा भी हो सक रहा है आप तक खबर पहुंचा रहे हैं। तो आप, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको अभी तक जानकारी ना मिली हो, तो आप किसी भी जनसभा में बोल दीजिए, मत बुलाइए। अगर आप चाहते हो कि आप नहीं मिलना चाहते हमसे, मत मिलिए, हम नहीं कह रहे, लेकिन आप जनसभा में तो कह सकते हो, हम उसमें भी संतुष्टि मानेंगे। लेकिन आपकी जबान हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है, आप उसका बखान कीजिए। आपका नाम? सरिता विश्वकर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। जी के पास आके सत्याग्रह करें। हम जैसे कि पहले गांधी जी का ये कहना था कि यार शांति से भी आंदोलन हो सकता है, उग्र ना करके शांति से यदि अपनी बात मनवाना है, सामने वाले को कुछ बताना है तो शांति से भी बता सकते। तो हमने भी यही सोचा, क्यों ना जब महात्मा गांधी जी के कहे अनुसार आज हमने सत्याग्रह करा है शांति से, लेकिन इसके बाद भी यदि मुख्यमंत्री जी हमारी बातों पे ध्यान नहीं देते हैं तो आगे हम उग्र आंदोलन करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अर्चना जावरकर, मैं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता डॉक्टर पर। हमारी हड़ताल का 22वां दिन है। हम बहनें लगातार 15 मार्च से इसी तरीके से सरकार से अपनी मांगें मनवाने के लिए परेशान हो रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा अभी तक हमारी किसी भी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उल्टा हमें आंदोलनकारी ठहराया जा रहा है। परंतु भैया जी से हमें ये कहना है कि आप नारी पूजन और लाडली बहना महिलाओं के लिए बहुत सी योजनाएं निकाल रहे हैं, फिर अपनी बहनों की तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रहे? आप उनसे भी तो मिलिए, उनसे भी तो पूछिए। 10,000 रुपये में क्या एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अपने बच्चों को खिला पिला सकती है, पढ़ा सकती है, इलाज करवा सकती है? शासन चाहती तो है सरकार की हमसे कि हम कुपोषण दूर करें, लेकिन जब हम खुद ही कुपोषित रहेंगे तो हम क्या कुपोषण दूर कर पाएंगे? तो हमारा भैया जी से बस यही निवेदन है कि अपनी बहनों की तरफ भी ध्यान दें, उन्हें भी सुपोषित बनाएं। जब हम स्वस्थ और हम सुपोषित होंगे तो एक अच्छा मध्य प्रदेश बनाने में उनका साथ दें। आपका नाम? मेरा नाम शारदा मिश्रा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता। पचमढ़ी थाना में रहती हूँ, चंदन गाँव में आंगनवाड़ी है, वहाँ मैं पैदल आती हूँ। मैं बस हमारी सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि वो हमें नियमितीकरण करे और हमारी वेतन में वृद्धि करे।
मैं सेक्टर दमोह से हूँ। रोज़ मुझे बस से आना जाना पड़ता है, कितनी सारी परेशानियाँ झेल रहे हैं हम लोग। फिर भी देखो हमारे मुख्यमंत्री जी हमारी बातें ही नहीं सुन रहे हैं। उन्हें देखना चाहिए कि हम किस परिस्थिति से रह रहे हैं। कालीन धरने का 22वां दिन है, क्योंकि शासन प्रशासन को समय समय पर ज्ञापन देने के बाद भी शासन हमारी बातों का निराकरण नहीं कर रही है। शासन ने हमें मजबूर कर दी है मध्य प्रदेश सरकार ने कि हमें सत्याग्रह करने के लिए, और ये दिन प्रतिदिन उग्र आंदोलन होंगे। मध्य प्रदेश सरकार हमसे ना बात करने के लिए तैयार है और न सुनने के लिए तैयार है, न देखने के लिए। हमें एक तरफ कहती है कि आंदोलनकारी है, हम आंदोलनकारी हुए तो कैसे हुए, ये हमारा भी प्रश्न है कि बताएं। अगर सरकार हमें मजबूर नहीं करती तो हम ये आंदोलन नहीं करते, क्योंकि हमारी मांग है कि हमको नियमित किया जाए। जब तक नियमित नहीं किए जाते तो हमारे मानदेय में वृद्धि की जाए। क्या शासन हमारे दो टुक शब्दों का जवाब नहीं दे सकती? क्या हमारे प्रतिनिधित्व मंडल से बोल नहीं सकती, मिल नहीं सकती? क्यों, क्या कारण है? ये हमारी बहनें इतनी त्रस्त हो चुकी है और हमारा 10,000 में घर नहीं चलता। अगर मध्य प्रदेश सरकार, माननीय महोदय जी से मैं ये कहना चाहती हूँ कि 10,000 में अगर उनका घर चलता है तो बताएं कैसे घर चलता है। क्या मुख्य मांगे आपकी और कितने दिनों से? हम लोग आज हमारा 22 दिन हो चुका है अनिश्चितकालीन धरने का, और हमारी मांग है कि हमको नियमितकरण किया जाए, और जब तक नियमित नहीं किए जाते तो हमें न्यूनतम वेतनमान दिया जाए। रिटायरमेंट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक भविष्य निधि तैयार करके दी जाए, मिनी कार्यकर्ताओं को मैन बनाया जाए, अनुकंपा नियुक्ति दी जाए, और इस प्रकार से हमारी 7 सूत्रीय मांगे। कब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी जब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। हम खड़े हैं छिंदवाड़ा के फवारा चौक गांधी प्रतिमा स्थल के पास पर, जहां पर 22 दिनों से हड़ताली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं महिलाएं ने आज सत्याग्रह किया। इन 22 दिनों में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहायिकाओं ने हड़ताल करते हुए 22 प्रकार के कारनामे कर सरकार तक संदेश पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उनका कहना है कि सरकार तक हमारा संदेश तो पहुंचा है, लेकिन सरकार का अड़ियल रवैया है, वो हमसे बात करने को तैयार नहीं है, हमें आंदोलनकारी ठहरा रहे हैं। पिछली बार भी जब हड़ताल की गई थी, बहुत सारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता महिलाएं शहीद हो गई थी। इनका कहना है क्या अगर शिवराज सिंह चौहान जी चाहते हैं कि इस बार भी ऐसी महिलाएं अपनी शहादत दें, तब इनके कानों में जुड़ेंगी और हमारी मांगें पूरी करेगी। छिंदवाड़ा से वॉइस ऑफ राइट के लिए मैं कृष्ण कुमार भट्ट, छिंदवाड़ा।